तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल। सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन, टाइम पे आहार लेना, सादा और पौष्टिक, ये आपको भोजन लेना है। उसके बाद प्रसन्न रहना है, दुखी नहीं रहना, प्रसन्न रहना है, शांतचित्त रहना है। और सुबह शाम व्यायाम, योग, कसरत अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। आसन, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ग्राउंडों में जाने की नहीं है। आप अपने कमरे के अंदर रहकर भी आसन, योग, प्राणायाम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। शरीर में एनर्जी, स्फूर्ति अगर ये बनी रहेगी, शरीर स्ट्रांग रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। और मन प्रसन्न है, शरीर स्ट्रांग है, तो आप स्वस्थ हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। घर के अंदर रहकर आलस्यता नहीं लानी, आपको सकारात्मक रूप से आपको प्रसन्न रहना है और तंदुरुस्त रहना है। तो आइए अब अपन 9th क्लास की बात करते हैं। और 9th में अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड, और सेकंड चैप्टर में अपन ने एक कहानी पढ़ी थी। उसका तीसरा भाग, 2 भाग हो चुके और तीसरा भाग आज है। इस पाठ में यहाँ तक हो गया था कि वो कन्या अपने चावलों का मूल्य लेकर, सबसे छोटी संदूक लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने खोला, उसमें बेशकीमती बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे। बालिका बड़ी प्रसन्न हुई और वो धनी भी हो गई। पहले वो कंगाल थी, निर्धन थी, उसके बाद वो धनी भी हो गई। इस चीज़ को उसी गांव में एक दूसरी और बुढ़िया रहती थी, परंतु उसमें अंतर था। वो बड़ी लोभी थी। जो दूसरी बुढ़िया वो लोभी है, और उसने उस गुप्त रहस्य को जान लिया कि ये बच्ची इस प्रकार से वहाँ गई थी, उस कौवे ने इसको इस प्रकार से संदूक दी थी, और उस संदूक में हीरे जवाहरात निकले और ये धनी हो गए। तो अगले दिन सुबह सूर्य तापे, सूर्य के तपने के लिए यानी धूप में चावलों को रखकर अपनी बच्ची को बिठाती है। और सारी कहानी अब आगे पाठ में आती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी किताब निकालो और पैरा, 5वां पैरा उसमें देखो। हो सकता है पैरा ऊपर नीचे किसी किताब में हो, तो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, उस लाइन को निकालो। तस्मिन्नेव ग्रामे एकः अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब अपनी किताब में ध्यान दें और लाइन पे अंगुली टेक लें और मेरी बात सुनते रहें और आगे चलते रहें। कानों से सुनना है, आँखों से आपको किताब देखनी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी ग्राम में, एका एक, अपरा मानी दूसरी, लुब्धा मानी लोभी, वृद्धा निवसत बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक कन्या थी। ईर्षाया सा तस्य स्वर्णकाकं रहस्यं ज्ञातवती। ईर्षावश उसने उस स्वर्ण काके, सोने के कौवे की वो रहस्यमयी बात, वो घटना याद कर लेती है। तो सूर्य तापे तांडुलान, धूप में चावलों को निक्षिप्त रखकर, तया अपि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को उनकी रखवाली करने के लिए वहाँ बैठा देती है। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तांडुलान भक्ष्यन्। अब वहाँ क्या होता है, वैसे ही जैसे पहले हुआ तथैव, वैसे ही वो सोने का कौवा तांडुलान भक्षम, चावलों को खाता है। तामपि तत्रैव आकार्यत, और उसको भी ऐसे ही उसको वहाँ आने के लिए कहता है। प्रातः तत्र गता सा काका निर्भितिष्यन्ति प्रोवाच। प्रातः सुबह वह वहाँ पहुँच गई और उस कौवे से उल्टी सीधी बोलने लगी,
बहु नीच काके, अरे नीच कव्वे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मय्यम तांडुलान प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दे। महम आगता मय्यम तांडुल मूल्यम प्रियच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दे। काको अब्रीत, कौवा बोला, अहम त्वम कृते सोपानम अवतारिया में, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो तत्कथे, तो आप बताइए, आपके लिए स्वर्ण में, रजत में या ताम्र में, बताइए कौन सी आपके लिए सीढ़ी उतारूं। गर्विता बालिका, वो घमंडी बालिका घमंड से प्रोक्तम बोली, स्वर्णमयीन सोपानेन, सोने की सीढ़ी, अहम आगच्छामि, मैं आऊंगी, सोने की सीढ़ी उतारो, उसी से मैं आऊंगी। तत्कथ्य, अहम आगच्छामि, परम स्वर्ण काके कृते, परंतु वो सोने का कौवा, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमय सोपाने, तांबे की सोपान माने सीढ़ी, प्रायच्छत देता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भोजन एवं अकार्यत, और वो कौवा उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही देता है। यानी उसने उसका घमंड का अनादर तो उसने वही शुरू कर दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। प्रतिनिवृत्त काले, जब उसका प्रतिनिवृत्त काले, जब उसका घर लौटने का वापस का जब टाइम हुआ, तो स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात 30 मंजूषाम, वह कौवा कक्षा अभ्यंतर, कमरे के अंदर से 30 माने 3 मंजूषाम माने पेटियां, तत्पुर समुत्क्षम, उसके द्वारा उसके सामने, समुपस्थिता उपस्थित की, पेश की। लोभ विष्टा, वो लोभ के कारण, लोभ से घिरी हुई, लोभ में आई हुई, सा मानी वो बालिका, भ्रतमा, सबसे बड़ी, भ्रत मानी सबसे बड़ी, उस बच्ची ने सबसे छोटी ली थी, अरे इस बच्ची ने सबसे बड़ी। मंजुषाम गृहत्वती, वो बड़ी संदूक उसने ग्रहण की। और गृहम आगता, और जल्दी से घर आ गई। हर्षिता, और खुशी से, मंजुषाम उद्घाट्यति, उस सिंदूक को खोलती है। तावत श्याम, तो जैसे उसने भीषण सर्पो विलोकित, एक काले सर्प को देखा, भयंकर काले सर्प को देखा। लुब्ध कन्याया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी कन्या को उसका फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभ प्रत्यज्यम, और उसके बाद उसने वो लोभ भी छोड़ दिया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। पहली वाली बच्ची ने बड़े आदर के साथ और फिर संतुष्टि कि जितना उसका चावल का मूल था उसी हिसाब, सबसे छोटी संदूक और वो भी ताम्र की, और इसने सबसे बड़ी और वो भी ख्वाब सोने की, लेकिन निकला क्या? कुछ नहीं। उसमें काला सर्प निकला और उस छोटी संदूक में तांबे की में हीरे जवाहरात निकले। तो लोभ नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, एक तो किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और दूसरा हमें किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ में नहीं आना चाहिए। जहाँ जहाँ भी लोभ उत्पन्न हुआ है वहाँ क्रोध, क्रोध से काम और काम से फिर नाश उत्पन्न हुआ है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। ये पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। आगे की जो बात है क्वेश्चन आंसर की, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। हालांकि वैसे करवाऊँ तो क्या तुम्हें करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एक शब्दों में उत्तर वाले हैं। माता काम अदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? पुत्री को, बेटी को। स्वर्ण कहा के कान अखादत, सोने का कौवा किन्हें खा रहा था? तांडुल, चावलों को। प्रसाद कीदृशम वर्तते, महल कैसा था? स्वर्णमय, सोने का। गृहम आगत्य तया सा समुद्घटिता, घर आकर उसने क्या खोली? मंजूषाम, पेटी, संदूक। लोभविष्टा बालिका कीदृशम मंजूषाम नयति, उस लोभ में आई हुई बच्ची ने कैसी संदूक ली? बृहताम, बड़ी वाली। ये तो थे आपके छोटे क्वेश्चन जिसको एपिसोड बोलते हैं। और अब आपके आते हैं एक एक लाइन वाले, और संस्कृत में इनके अनुवाद उत्तर देने आपको।
तो निर्धन तनया वृद्धाया दुहिता की दृश्यम आशीत, उस निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो बताइए कैसी थी? विनम्र और मनोहर, शांत और सुशील। बालिका ने पूर्व की दृश्यम काके न दृष्टम आसी, उस बालिका ने पहले कौवा कैसा नहीं देखा था? स्वर्ण पंख, सोने के पंखों वाला। निर्धन देवता मंजूषाम कहानी अपश्यत, उस निर्धन बच्ची ने मंजूषाम में किन्हें देखा? हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरातों को देखा। बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? कि वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर स्वर्णमय प्रसादम, सोने का महल। तो ये कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन थे, तो ये आपको करने हैं, याद भी करने हैं और सुंदर सुंदर आपको अपनी बुक में भी करने हैं। व्याकरण का मैं आपको जब यहाँ आओगे तो करवाऊँगा, वैसे घर बैठे आपको समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी आप पुराना आपने 9 तक जो पढ़ रखा है उसको एक बार आप रिवीजन ज़रूर कर लेना, ताकि जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। सभी आनंद से रहना, कुशल रहना, मंगल रहना, सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभ आशीर्वाद आप सभी को। और इसी के साथ चैप्टर आज यहीं पर खत्म।